आज 20 के हो और पलक झपकाते ही 30 के हो जाओ। सोचो कि पूरा डेकेड कहाँ चला गया, पूरा डेकेड यहाँ गया। हमारे 20s बहुत प्रेशियस होते हैं, इसको अगर सही ढंग से जिया जाए तो लाइफ सेट, लेकिन अगर इसको वेस्ट करोगे तो जिंदगी हराम। जानते हैं हमारे 20s को वेस्ट कैसे करते हैं ताकि इन सब चीजों से हम दूर रह सकें। पहला है माइंडलेस कंजम्पशन ऑफ कंटेंट। माइंडलेस मतलब आप कोई मूवी देखने अगर जा रहे हो तो उसको माइंडलेस नहीं बोलोगे। आपको पता है कि मेरे को ये मूवी देखनी है, आपने टिकट बुक की, वहां जाके मूवी देखी और वापस है, तो ये तो माइंडफुल कंजम्पशन हुआ। माइंडलेस मतलब आप पैसिवली बस ऐसे ही स्क्रॉल किए जा रहे हो, कंटेंट कंज्यूम किए जा रहे हो, और कंटेंट कंज्यूम तो कर रहे हो, यू आर लेटिंग इट अफेक्ट यू इमोशनली। उसमें जो हो रहा है उससे आपको कुछ असर हो रहा है। सोचो कि सुबह उठते ही हम शुरू हो जाते हैं तो कोई ऐसी रील देखी जहाँ पे कोई बंदा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, तो हमको एकदम से सैड फील हो। फिर कुछ ऐसा देख रहे हो कि कुत्ते के पीछे किसी ने पटाखे बांधे, तो वहां पे गुस्सा आ रहा है हमको। फिर कोई क्यूट वीडियो देखा छोटे बच्चे का, तो वहां पे अच्छा फील हुआ। तो हर 15-20 सेकंड में हमारे इमोशन चेंज हो रहे हैं। हम कंटेंट कंज्यूम तो कर रहे हैं बट उसको हम अपने आप पे इफेक्ट भी हो रहे हैं, अब हम पे भी हावी हो रहा है वो चीज। फिर दूसरी चीज है नेवर आस्किंग एनीथिंग बिकॉज स्टूपिड है ये तो, मतलब ये तो सबको पता होगा, तो मैं ये क्यों पूछूं। मैं अगर पूछूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे पे कि इसको इतना भी नहीं पता। तो नेवर आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज यू थिंक इट इज स्टूपिड। तो हमको ऐसा नहीं करना है। आस्किंग क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी रखना तो हमारा नेचर है, हमको ये तो करना चाहिए। एक छोटा बच्चा होता है, वो कितने क्वेश्चंस पूछता है, वो ऐसा नहीं सोचता कि ये स्टूपिड है, मैं स्टूपिड दिखूंगा, ऐसा कुछ। उसको क्यूरियोसिटी है तो वो पूछता रहता है। लेकिन हम जैसे बड़े होते हैं तब हम क्यूरियस तो होते हैं बट हम उस क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अब इस एज में तो मुझे ये सब पता होना चाहिए, सबको पता है तो मुझे भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ पूछूंगा नहीं। पूछूंगा तो लोगों को लगे इसको इतना भी नहीं पता है, लोग हंसेंगे मेरे पे, लोग मेरे को स्टूपिड बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है। देन आप ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपको बोली जाती है, आप सोच नहीं रहे हो, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आपको बोला गया इसलिए आप कर रहे हो। कोई सीनियर है या कोई ऐसा जान पहचान वाला है, कोई बड़ा है इंसान, उसने बोला कि इस फील्ड में तो मत जा, ये तो बेकार फील्ड, ये तो बहुत ऐसा है कि उसमें जाना ही नहीं चाहिए, कोई ग्रोथ ही नहीं है, कुछ नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए। अब आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, आपने खुद ने सोचा नहीं, आपने खुद ने रिसर्च नहीं किया, किसी ने किया कि ऐसा कर, ये तो खराब चीज है, इसमें मत जा, इसमें जा, ये कर, तो आपने कर लिया। तो हमको ये नहीं करना है, हमको बिना सोचे समझे कोई बोले वो नहीं करना है, हमको अपना देखना है ना कि मुझे क्या करना है, उसके बारे में सोच। देन वी आर लिविंग टू इम्प्रेस अदर्स। हम दूसरों को इम्प्रेस करने का ज्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि उस पर्सन को अगर मैं ये करूँ ना तो अच्छा लगता है, अगर मैं इस तरह बिहेव करूँ या ये चीज करूँ तो उसको अच्छा लगेगा। तो हम लोगों को इम्प्रेस करने में पड़े कि इस पर्सन को अगर मेरे को रिझाना है, इसको इम्प्रेस करना है, तो मेरे को ये चीजें करनी पड़े। तो उसमें हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर रहे हैं। तो वो नहीं करना है। देन आप अपने सराउंडिंग से, अपने स्टेट, अपनी कंट्री, दुनिया से अपडेटेड नहीं हो बिल्कुल। आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, आप बस अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, सारे मिनिस्टर्स के नाम पता होना चाहिए, बट जो बेसिक चीजें हैं वो तो पता होनी चाहिए ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो तो चीजें जरूरी है। तो अपनी दुनिया के बारे में तो अपडेट रहना चाहिए। ये आपको तब फील होगा जब आप बड़े हो जाओगे और फिर कोई पूछेगा कि ये तो आप जब 20s में थे तब हुआ था ना ये चीज, तो क्या हुआ था उस टाइम, क्या था इसमें, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आप सोचोगे कि सच में ये मैं जब 25 साल का था, 24 साल का तब हुआ था, ये मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि आप उस जोन में ही नहीं थे। आपने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि मुझे इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और न्यूज़पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए, ये सोचा ही नहीं कभी। देन आपका नॉलेज कंजप्शन बहुत कम है। आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप पॉडकास्ट नहीं सुन रहे हो, आप अच्छे वीडियोस नहीं देख रहे हो, आप बहुत लिमिट कर रहे हो अपने आप। आपको बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए बट वो आप नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस एलिवेट नहीं होती, आप उतना ही सोचते हो जो पहले सोच रहे थे। आपको कुछ किसी चीज के बारे में कोई एक ओपिनियन होगा, वो आप बहुत लिमिटेड वर्ल्ड व्यू के साथ देख रहे हो उस चीज। जब आप दूसरी चीजें बुक्स पढ़ोगे, पॉडकास्ट सुनोगे, तो आपका वर्ल्ड व्यू होगा वो बहुत वाइडन होगा। तो उससे इतनी सारी चीजें करने के बाद फिर उस चीज को आप अलग नजरिए से देखो, आपका थॉट प्रोसेस एलिवेट होगा, कुछ अलग तरीके से सोचोगे और कुछ अलग तरीके से परसीव करोगे उस चीज। देन नॉट एम्ब्रेसिंग साइलेंस। आप कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आपको अपने थॉट्स के साथ अकेला ना रहे। आप कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो, आप ईयरबड्स लगा के म्यूजिक सुनते रहते हो, आप लोगों से बात करते रहते हो, आप बाहर जाते घूमते रहते हो लोगों से, एकदम सोने का टाइम हो तब आके फिर सो जाते। तो मतलब आप अपने आप से भाग रहे हो, आप साइलेंस को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे। इसमें क्या होगा कि अगर आप एम्ब्रेस करोगे तो आप अपने आप को जानोगे, आप अपनी थॉट्स को जानोगे कि मैं इस तरह सोचता हूँ, मैं इस तरह का पर्सन हूँ, मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद। तो अब आपको अपने आप से मिलना है ना, आपको ड्राउन नहीं करना है सब कुछ कि मुझे अकेला तो रहना ही नहीं है, एक सेकंड के लिए मैं सोच नहीं सकता कुछ भी,
मेरे को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेंट चाहिए, मेरे को कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना है, ऐसा नहीं करना है। एंड द लास्ट थिंग इज यू आर डूइंग थिंग्स दैट टेक अवे योर मेंटल पीस। कोई ऐसा ग्रुप है, कुछ लड़के हैं जो बहुत कूल, तो आप उनके साथ घूमते हो कूल दिखने के लिए, बट आपको पता है कि वो लोग टॉक्सिक लोग, वो अच्छे लोग नहीं है, वो आपकी मेंटल पीस ले जा रहे हैं, बट फिर भी आप किए जा रहे हो क्योंकि आपको कूल दिखना है। तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है जो आपकी मेंटल पीस ले ले। वो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ घूमने से मैं कूल दिख रहा हूँ, अच्छा मजा आ रहा है, बट आप एक बार आपकी 20s खत्म होगी तो होगा कि कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, फालतू में बहुत सारा टाइम चला गया और उसमें कुछ गेन नहीं हुआ, मुझे कुछ मिला नहीं और मेंटल पीस गई वो अलग। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो और इन आदतों को जान के अभी आपको पता चले कि मुझे अपने 20s में क्या नहीं करना है। आपको क्या लगता है ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिससे हमारे 20s वेस्ट होते हैं? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।